नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता आया है। ईश्वर पर विश्वास आखिर क्यों जरूरी है? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो काफी व्यक्तिगत सवाल है, पर इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम आज मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस दिलचस्प सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको इस तरह की जानकारी भरी बातचीत पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें आप तक ऐसा और भी कंटेंट पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, पुरानी से पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज के इस मॉडर्न जमाने तक ईश्वर में विश्वास हर कल्चर, हर समाज का एक हिस्सा क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक एक आदत है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक कारण छिपा हुआ है? तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम अपनी आज की बातचीत को कुछ खास हिस्सों में बांटेंगे। हम देखेंगे कि विश्वास कैसे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है, कैसे हमें सही गलत का रास्ता दिखाता है, कैसे समाज को जोड़ता है, और हाँ, सबसे आखिर में हमारे होने, हमारे अस्तित्व के सवालों का जवाब देने में कैसे मदद करता है। चलिए तो फिर पहले पहलू पर आते हैं, मनोवैज्ञानिक सहारा। अक्सर आपने सुना होगा कि विश्वास जो है वो मन के लिए एक लंगर, एक एंकर की तरह काम करता है, खासकर तब जब जिंदगी की नाव तूफानी लहरों के बीच डगमगा रही हो। और ये बात इस एहसास को कितने खूबसूरती से बयां करती है। देखिए, विश्वास शायद हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ना दे, पर वो मुश्किल वक्त में अकेलेपन का जो एहसास होता है ना, उसे जरूर कम कर सकता है। ये एक भावना देता है कि कोई है, कोई शक्ति है जो हमारे साथ है, हमें देख रही है और सहारा दे रही है। असल में विश्वास कई तरीकों से मन को शांति देता है। जब कोई संकट आता है तो ये एक दिलासा बन जाता है। मौत, जो कि एक अटल सच्चाई है, उसके डर को भी ये कम कर सकता है। ये हमें आने वाले कल के लिए एक उम्मीद देता है, और जब कुछ भी पक्का ना हो तब भी आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता है। चलिए अब अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो है नैतिक मार्गदर्शन। किसी भी समाज को चलाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई क्या सही है और क्या गलत, और अक्सर धर्म या ईश्वर में विश्वास यही पैमाना हमें देता है। अब ये नैतिक ढांचा या मॉरल फ्रेमवर्क होता क्या है? ये असल में उन उसूलों और वैल्यूज का एक सेट है जो हमें बताता है कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और ईश्वर में जो विश्वास है वो अक्सर एक बना बनाया मॉरल फ्रेमवर्क देता है, जिसे पीढ़ियों ने अपनाया है, और इसने समाज को एक साथ जोड़े रखने में मदद भी की है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है धर्म ग्रंथों या दिव्य आदेशों से। फिर इन्हीं आदेशों से ईमानदारी, दया, करुणा जैसे नैतिक सिद्धांत बनते हैं, और फिर यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कामों और फैसलों को दिशा दिखाते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी पहलू की, सामाजिक जुड़ाव। देखिए, विश्वास सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ता भी है, एक कम्युनिटी की भावना जगाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें एक ग्रुप का, एक समुदाय का हिस्सा होने की जरूरत महसूस होती है। अपनेपन की जो ये भावना है ना, ये हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है। इसी से हमें सुरक्षा और पहचान का एहसास होता है। और बस यहीं पर विश्वास पर आधारित जो समुदाय होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सोचिए, जब लोग एक जैसे मूल्यों और मान्यताओं को मानते हैं, एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इससे एक मजबूत सोशल बॉन्ड बनता है। ये अपनेपन की भावना को और भी गहरा कर देता है। तो चलिए अब अपनी बातचीत के सबसे गहरे हिस्से पर चलते हैं, अस्तित्व और उसका अर्थ। जिंदगी में एक न एक बार हर इंसान ये जरूर पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है? और ये वो बड़े सवाल हैं जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और हम जैसे आम इंसानों को भी उलझा रखा है। मेरे होने का मतलब क्या है? इस इतने बड़े ब्रह्मांड में मेरी क्या जगह है? क्या मेरी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद भी है? यहाँ पर ना दो अलग अलग तरह के नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ धार्मिक विश्वास ये बताता है कि हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ी कॉस्मिक योजना का हिस्सा है और हमारा एक पहले से तय मकसद है। वहीं दूसरी तरफ एक गैर धार्मिक नजरिया ये मान सकता है कि हमारे होने का कोई तय मकसद नहीं है और हमें अपना मकसद खुद बनाना पड़ता है।
तो इन सभी बातों पर सोचने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने निष्कर्ष पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि विश्वास का सवाल आखिरकार हर किसी के लिए एक बहुत ही पर्सनल खोज, एक पर्सनल जर्नी है। अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि साइकोलॉजी के नजरिए से विश्वास उम्मीद और दिलासा देता है। नैतिकता की बात करें तो ये सही रास्ते पर चलने के लिए गाइड करता है। समाज में ये हमें जुड़ने और अपनेपन की भावना देता है और हमारे अस्तित्व के सवालों के जवाब में ये मकसद और अर्थ दे सकता है। विश्वास का असली मतलब शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये सबूतों के बारे में उतना नहीं है जितना भरोसे के बारे में है। ये तब भी यकीन करने की हिम्मत है जब आपको जवाब साफ साफ दिखाई न दे रहे हों या रास्ता अंधेरा हो। और अंत में एक सवाल मैं आप सबके सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। क्या ईश्वर में विश्वास एक लॉजिकल फैसला है जिसे फैक्ट्स और सबूतों से साबित किया जा सकता है, या फिर ये तर्क की सीमाओं से कहीं आगे एक गहरा, एक बेहद निजी अनुभव है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।